हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज के दंगल के 18वें एपिसोड पे चर्चा करेंगे। अब तक हमने दंगल के 17 पार्ट देखे हैं और आज दंगल का 18वां पार्ट पर्यायवाची शब्द पे आधारित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के दंगल को। और दंगल शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना है। कौन सा बैल का पर्यायवाची नहीं है? अब देखना है अश्म, वृषभ, वलिवर्द, गो। तो आपको ध्यान देना है वृषभ भी बैल का पर्यायवाची होता है भैया। और यहाँ पे वृषभ हो गया, वलिवर्द हो गया, गो हो गया, ये सब आपके बैल के पर्यायवाची हैं। तो क्या नहीं है भैया? ये आपका जो अश्म है ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। कैसे पता करेंगे? अश्म मैंने बताया कई बार, ये जो अश्म है ये आपका पत्थर का पर्यायवाची है। किसका है भैया? पत्थर का पर्यायवाची है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। समझ में आ रहा भैया कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, केसी, अंबुद और पुष्कर। सुंदर शब्द का पर्यायवाची देखो कैसे किसी भी सवाल को हल करते हैं। पुष्कर जो है ये तालाब का पर्यायवाची है। जब ये तालाब का है तो सुंदर के होने का प्रश्न नहीं बनता ना। हो गया। अंबुद जो है मैंने कहा था जिस शब्दों के अंत में दा आएगा वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बादल का हो जाएगा। केसी आपका किसी का पर्यायवाची होगा। और यहाँ पे चारु जो है ये आपका सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। क्या है? चारु शब्द का आपका किसका है? सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहां से सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तटनी, त्रिपथगा, निम्ना, तरंगड़ी। देखो ध्यान से, ये तटनी जो है ये निम्ना जो है मतलब निमग्ना, और ये तरंगड़ी, ये तीनों जो आपके हैं नदी के पर्यायवाची होते हैं भैया मेरे। किसके होते हैं? नदी के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान से देखो ऑप्शन को। पहला ऑप्शन तटनी, दूसरा निम्ना, चौथा आपका है पहला तटनी, तीसरा निम्ना, चौथा तरंगड़ी। ये तीनों नदी के पर्यायवाची होते हैं। तो पूछा है और सरिता भी किसका होता है? सरिता भी नदी का ही पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सरिता भी नदी का पर्यायवाची होता है। तो कौन सा नहीं है भैया? वो ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा? ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। त्रिपथगा। अब ये कहोगे सर त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपथगा जो है गंगा जी का पर्यायवाची है। किसका है भैया? गंगा जी का पर्यायवाची है। देखो पढ़ाते सब है, पढ़ते सब है, कुछ अलग करना पड़ेगा। हम आपको केवल आंसर टिक करा देंगे तो मेरे पढ़ाना कोई सार्थक नहीं होगा, मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं होगा भैया। वो काम तो किताब वाला भी कर देता है, बस आपको ध्यान का देना। देखो हम चारों विकल्प के साथ खेल रहे हैं। जैसे आप दंगल में हर एक खिलाड़ी के साथ अपने सारे दाव पेच अप्लाई करते हो कि आप हमेशा विजयी हो, वैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस दंगल के सभी प्रश्नों के चारों विकल्पों के साथ खेल रहा हूं कि किस विकल्प का क्या आंसर है, क्यों गलत है तो क्यों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के दंगल का। 344 नंबर, स्तुति का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए कामना, श्लाघा, याचना, निवेदन। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। श्लाघा। किसको टिक करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। श्लाघा। क्या होगा? श्लाघा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। महीप, श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य। तो देखो ध्यान से, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर लो। पहले कर लिया? देखो
श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य, ये तीनों आपके अभिजात के पर्यायवाची हैं। यहां पे कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बचा क्या भैया? महीप। क्या बचा? महीप। और ये राजा का पर्यायवाची होता है, अभिजात का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। किसको टिक करेंगे? ए को टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अनाचर, अधम, अपकर्म, अन्याय। तो अधम का जो होगा अनाचर भी होगा, अधम भी होगा, सॉरी अपकर्म भी होगा और अन्याय भी होगा। क्या नहीं होगा? ये अधम जो है अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अधम का होता है नीच, नीच का होगा दुष्ट, दुष्ट का होगा खल। ये सब एक ही पर्यायवाची है भैया। किसके? अधम का मतलब होता है नीच, दुष्ट, खल। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अधम के हैं। और अधर्म का पूछा है तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। भैया सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दो आप ढंग से। सब लोग शेयर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब लोग एक बार सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दंगल में। और कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए कि सर हम जाग रहे हैं, और लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप जाग रहे हैं तो आप हर एक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं करते हैं? क्या कमी है आपके अंदर? कब तक सोते रहोगे आप? जगाने का काम हमारा कब तक रहेगा आपको? चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? नभ, अव्र, द्यू और विप्र। तो सब कुछ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। ये जो विप्र है ना, ये आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है। किसका भैया? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो ये आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है ना भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? जीव, प्राणी, प्राण, पखेरु, चैतन्य। तो जीव का पर्यायवाची जो है वो पखेरु नहीं है भैया। क्या नहीं है? पखेरु पंछी का पर्यायवाची है। किसका भैया? पंछी का पर्यायवाची है पखेरु। क्लियर है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बता दो एक बार। हो जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कामदेव का पर्यायवाची है मोहन, मदन, सोम, सचपति। मोहन देखो, मोहन भैया हमारा पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है। क्लियर है ना? सोम अमृत का पर्यायवाची है। सोमरस कहते नहीं है, सोमरस। आजकल रामरस, सोमरस। ठीक है, कहते नहीं आपका ध्यान किधर है? मधुशाला हाईवे से 500 मीटर इधर है। ठीक है, तो सोमरस अमृत का पर्यायवाची है। सचीपति इंद्र का पर्यायवाची है। सचीपति किसका पर्यायवाची है? सची मतलब इंद्र की पत्नी और पति मतलब इंद्र भगवान। तो सचीपति किसका पर्यायवाची? इंद्र का पर्यायवाची। बचा क्या भैया? मदन। और यही मदन किसका पर्यायवाची है? जो पूछा है वही पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो भैया मेरे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मजा आ रहा है ना? बस मजा आना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, बोरियत नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर बोरियत है तो फिर भैया कोई मतलब नहीं पढ़ाने का और पढ़ने का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज के दंगल का 350वां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। सरवरी जो है रात का पर्यायवाची है। किसका है? रात का पर्यायवाची। तनया जो है वो पुत्री का पर्यायवाची है। और रमणी जो है वो आपका स्त्री का पर्यायवाची है। बचा क्या? दामिनी। यही दामिनी जो सनी देओल वाली है। नहीं, दामिनी उसमें हीरोइन का नाम था। यहां दामिनी से कोई मतलब नहीं। दामिनी इसलिए फेमस हो गया था क्योंकि वहां पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जज साहब तारीखें मिली तो सिर्फ तारीखें मिली। ठीक है, देखो तो दामिनी किसका पर्यायवाची है? विद्युत का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है, चंचला का सॉरी चपला का पर्यायवाची है, सौदामिनी का पर्यायवाची है। हो जाएगा ना कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कौन सा नहीं है? बिजली का पर्यायवाची है दामिनी। किसका है? दामिनी का। सरवरी रात का, तनया पुत्री का, रमणी स्त्री का। हो जाएगा ना? चलिए अगला देखते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
बितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित, ये तीनों आपके बिजली के पर्यायवाची हैं, किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये जो बितुंडा है ये बिजली का पर्यायवाची तब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स करके बता दीजिएगा। आपका नंबर, आपका सब कुछ आपके पास है, इस संस्था का नंबर है। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पे सब कुछ कर दीजिएगा। जो आपको समस्या है आप लिख दीजिएगा, हम अगले एपिसोड में उसको दूर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्पण का पर्यायवाची है अनापवर्तक, अवलंबन, पारदर्शक, शीश। तो दर्पण का जो पर्यायवाची है वो पारदर्शक है भैया, बाकी सब फालतू है, बाकी सब फालतू विकल्प दिया गया। पारदर्शक क्या होता है? पारदर्शक हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल आज के दंगल का। केतु का पर्यायवाची राहु, नाग, अंशुक, ध्वज। तो केतु का जो पर्यायवाची है वो ध्वज होता है। क्या होता है भैया? ध्वज। ध्वज किसका पर्यायवाची है? केतु का पर्यायवाची है। लग जाएगा ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाग तो सर्प का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता, व्याख्याकर्ता। तो बताइए क्या है? वक्ता जो है वो भैया शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है भाई। वक्ता मतलब बोलने वाले का पर्यायवाची है। किसका है? बोलने वाले का। बाकी ये तीनों तो आपके शिक्षक के ही पर्यायवाची हैं। किसके हैं? शिक्षक के ही पर्यायवाची हैं। हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग सर्प का भी पर्यायवाची है, अही का भी है, विषधर का भी है। ये नहीं है भाई मेरे, ये नहीं है। शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तुरंग जो है वो घोड़वा का पर्यायवाची है। किसका है? घोड़े का पर्यायवाची है। हो जाएगा ना। अगर मजा आ रहा है भैया सेशन को तो एक बार जबरदस्त शेयर कर दीजिए। कोने कोने तक दंगल जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि दंगल में बेहतरीन सवाल लेके आएंगे, बेहतरीन व्याख्या करेंगे। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। लेकिन ये आपका काम है कि ये जो आपका दंगल का दावपेच है वो कोने कोने तक पहुंचाना आपका काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अही मतलब सर्प है। तो सर्प का उरग भी होता है, सरीसृप भी होता है, पौनास भी होता है। अर्कजा नहीं है। अर्कजा यमुना जी का पर्यायवाची है। तो अही का पर्यायवाची यानी सर्प के पर्यायवाची होने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। अर्कजा किसका है? यमुना जी का पर्यायवाची है। कैसे देखोगे? देखो, अर्क माने सूर्य का पर्यायवाची है, जा माने जन्मा, सूर्य की पुत्री यानी यमुना। तो अर्कजा किसका पर्यायवाची हुआ? यमुना का पर्यायवाची हुआ, अही का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है। तो देखो एक एक विकल्प पे। यमुना पुष्कर तालाब का है तो यमुना का होने का प्रश्न बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्लेश दुख दर्द का होता। अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है, नहीं बनेगा। यमुना का पर्यायवाची है तो नहीं बनेगा। तरंगिणी किसका पर्यायवाची है? ये भी आपका है। तरंगिणी जो है सर ये नदी का पर्यायवाची है। यमुना शब्द का पर्यायवाची है। तो क्या दिक्कत है? पूछा है भैया तो कुछ दिक्कत है नहीं है। तरंगिणी नदी का, पुष्कर तालाब का, तो बचा क्या? अर्कजा, यही तो यमुना का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? अही। अही सर्प का पर्यायवाची होता है। अब्धि, अब्धि मैंने कहा था धा लास्ट में आएगा तो समुद्र। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम आ गए हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब्धि धा आया, समुद्र लग गया ना। देखो मही, मही किसका पर्यायवाची है भैया? कोई बताएगा? मही जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। अटवी, अटवी वन जंगल कांतार, इसका पर्यायवाची है। वन जंगल कांतार विपिन, विपिन अटवी सब किसका है? जंगल का है। तो मही किसका हो गया भैया? पृथ्वी का हो गया। तो कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो भाई, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दंगल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
आग का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है भैया, तो देख लो ना कौन नहीं है। यहां देखो ना, आग का अनल होता है, पावक होता है, कृसान होता है, हुतासन होता है। तो व्योम किसका है? कहोगे सर ये आग का नहीं है, ये व्योम जो है आकाश का होता है, अंबर का होता है, नभ का होता है। किसका होता है? आकाश का होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। आज के दंगल के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी प्रश्न के पहले सभी लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को एक बार जबरदस्त शेयर कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर करें, जिससे आपका अगला दंगल सुपर हिट हो। ये सुपर हिट, वो अगला सुपर डुपर हिट होगा। ठीक है, चलिए अगले आज के दंगल के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? मेघ मतलब बादल, मेघा नहीं, मेघ मतलब बादल। तो मैंने कहा था भैया कि जिन शब्दों के अंत में दा आएगा वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ई तो बादल का हो गया, मेघ का हो गया। अब पूछा है मेघ का पर्यायवाची है, पुष्कल नहीं है, धूमकेतु है नहीं, सरवरी जो होता है वो रात का पर्यायवाची होता है। तो क्या बचा? मेघ का पर्यायवाची आपका अम्बुद हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आज दंगल के 18वें एपिसोड को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने आंसर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये दंगल आपको बहुत मजा आया होगा, और इस दंगल के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से सेट किए गए हैं। पिछले आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ समीक्षा, आपका ये पुलिस, एसआई, सेट, सेटेट, एस्टेट सब मिला के जितना सवाल आया है वहां का ये कलेक्शन है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे दंगल के 19वें एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।